ओके, तो यहाँ पे आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है सबको मेरा। यस यस सर। सर। ओके, गुड। ओके, तो यहाँ पे आज हम देखेंगे राउटिंग के बारे में। ठीक है, राउटिंग के बारे में हम देखेंगे। नोट पैड। ओके, so today's topic content today's topic is angular routing। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम राउटिंग के बारे में देखेंगे कि राउटिंग क्या है। ठीक है, तो राउटिंग देखने से पहले कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले व्हाट इज़ द नेविगेशन, व्हाट इज़ द नेविगेशन। ओके ना, उसके बाद देखना है व्हाट इज़ द राउटिंग। व्हाट इज़ द राउटिंग। ओके, अब ये दो चीज़ है, ये दो चीज़ के ऊपर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट हमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब नेविगेशन का मतलब क्या होता है? किसी को पता है व्हाट इज मीन बाय नेविगेशन? यस। तो नेविगेशन का मतलब क्या है कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ओके, मतलब जो भी हमारा एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन अलग अलग कंपोनेंट के ज़रिए हम उसको डेवलप करते हैं। हर एक कंपोनेंट का एक अपना अपना फंक्शनलिटी होता है। तो ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके पूरे सिस्टम को फंक्शनलिटी को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि सारे कंपोनेंट हम एक साथ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हम कोई भी काम एक काम एट अ टाइम एक ही बार कर सकते हैं। ओके, चाहे हमारा ह्यूमन नेचर हो या फिर कोई मशीन हो, एक काम हम एक ही बार कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक्शन हमें करनी है तो हम कोई भी एक्शन एक ही बार कर सकते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, चलते हैं, तो यहाँ पे जो भी कुछ चीज़ें होती है एट अ टाइम हम एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। जैसे कि हमें लगता है हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और चल रहे भी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंटरनली जो रूट लेवल पे अगर हम बात करें तो एट अ टाइम एक ही चीज़ पे हम फोकस करते हैं। तो सेम उसी तरीके से जो भी हमारा एप्लीकेशन होता है एंगुलर का, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, जिस पार्ट्स को हम डेवलप करते हैं और सारे पार्ट्स को इस तरीके से यूज़ करते हैं ताकि हमारा एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी पूरी हो सके। तो नेविगेशन का मतलब यही होता है कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं हम उसको यूज़ करने वाले हैं, हम अलग अलग पार्ट के ऊपर स्विच होते हैं, उसी को नेविगेशन कहा जाता है। ठीक है, तो राउटिंग का मतलब जब भी राउटिंग कंसेप्ट आता है तो वहाँ पे नेविगेशन कॉन्सेप्ट आता ही है। तो नेविगेशन इज नथिंग बट द स्विचिंग बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे राउटिंग का मतलब क्या है? तो राउटिंग डिफाइन सम रूल और पैटर्न। तो राउटिंग एक रूल और एक पैटर्न होता है जो हम डिफाइन करते हैं, जिसके ज़रिए हम अलग अलग पार्ट जो होते हैं हमारे वहाँ तक पहुँचते हैं। तो जैसे कि मान लो कि मेरे पास 4 अलग अलग कंपोनेंट है, तो मुझे हर एक कंपोनेंट को कुछ अलग तरीके से एक नाम देना है या फिर पैटर्न देना है। उसी पैटर्न के हिसाब से मैं उस कंपोनेंट को लोड करूँगा। तो नेविगेशन के लिए आपको राउटिंग की ज़रूरत होती है। तो विदाउट राउटिंग नेविगेशन वर्क करता ही नहीं है। तो राउटिंग इज द प्रोसेस टू डिफाइन द रूल्स और पैटर्न फॉर अ नेविगेशन। ठीक है, तो ये राउटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है एंगुलर के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे शेल कंपोनेंट। नंबर 3, शेल कंपोनेंट। ओके, अब यहाँ पे शेल कंपोनेंट क्या होता है? तो एंगुलर के अंदर एक डिफ़ॉल्ट, अगर हम राउटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो एक यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट होता है जिसी को हम बूटस्ट्रैप करते हैं। और उस कंपोनेंट का मेन पर्पज़ ये होता है कि कोई फंक्शनलिटी प्रोवाइड करना नहीं है, सिर्फ जो भी यूआरएल मतलब जो भी नेविगेशन हो रहा है उस नेविगेशन के कंपोनेंट को लोड करना। ठीक है, तो ये जो होता है ये किसका काम होता है? शेल कंपोनेंट का। तो हर एक हमारा एंगुलर एप्लीकेशन होता है उसके अंदर एक शेल कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो चलो हम देखेंगे शेल कंपोनेंट किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से राउटिंग बनाते हैं और किस तरीके से हम काम करते हैं। ठीक है, तो हियर
अभी हमने शेल कंपोनेंट के बारे में देखा है, तो यहाँ पे व्हाट इज़ द शेल कंपोनेंट इस तरीके से। अभी हम देखेंगे इसको नंबर 4, शेल कंपोनेंट होने के बाद हियर हाउ टू क्रिएट द शेल कंपोनेंट। शेल कंपोनेंट, ठीक है। अब शेल कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना है, तो ठीक है, चलो हम एक एंगुलर का प्रोजेक्ट लेंगे और हमारे पास ऑलरेडी एंगुलर का प्रोजेक्ट है यहाँ पे। हियर यहाँ पे एंगुलर नाम से ऑलरेडी प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कोड लेंग्थ नाम से प्रोजेक्ट है, तो हम इसको ओपन करेंगे राइट बटन क्लिक करके और यहाँ पे ओपन विथ VS कोड करेंगे। ओके, ठीक है, अभी ये हमारा ओपन हो चुका है, तो अभी हम इसको सब क्लोज कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक राउटिंग करना है हमें, तो हम यहाँ पे एक शेल कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पे। तो आपको शेल कंपोनेंट बनाना पड़ता है सबसे पहले। तो हियर यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये मेरा फोल्डर है ऑलरेडी, यहाँ पे ये मेरा मेन मॉड्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर एक शेल कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ, तो हियर कंपोनेंट यहाँ पे, तो राइट बटन क्लिक करेंगे इसको और यहाँ पे न्यू फाइल और यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। जैसे कि मेरा ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, इसके अंदर यहाँ पे, तो इसके अंदर मैं लिखूँगा शेल डॉट कंपोनेंट, शेल कंपोनेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शेल कंपोनेंट्स, यस, इस तरीके से बनाऊंगा इसको, ठीक है। अभी कंपोनेंट है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाऊंगा, जैसे कि शेल कंपोनेंट, शेल डॉट कंपोनेंट, कंपोनेंट डॉट ts फाइल, ठीक है। शेल कंपोनेंट डॉट ts फाइल एंटर कर दिया मैंने इसको, और इसको HTML, ठीक है। अभी मुझे इसको CSS की कोई ज़रूरत है नहीं है। ओके, तो ये दो फाइल मैंने बनाए, ये मेरा शेल का TS फाइल है। यहाँ पे सेम आपको कंपोनेंट बनाना है, कंपोनेंट इस तरीके से, शेल कंपोनेंट, ओके, यहाँ पे कंपोनेंट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्टर इम्पोर्टेंट है, तो सेलेक्टर हम दे देंगे ऐप शेल कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास शेल कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टेम्पलेट देना है, तो यहाँ पे टेम्पलेट, यहाँ पे गलत हो चुका है, हाँ, यहाँ पे टेम्पलेट URL और यहाँ पे ./ ये हमारा HTML का फाइल इसको दे दिया, ठीक है। अब HTML के फाइल के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये जो शेल कंपोनेंट है हमारा, इसको रजिस्टर करना है मॉड्यूल के अंदर। तो ये हमारा उसका मॉड्यूल है, ऑनलाइन मॉड्यूल, ठीक है। तो इसके अंदर ऑलरेडी एक शेल कंपोनेंट मैंने लिखा था, उसको हटा देंगे यहाँ पे। ओके, ये जो शेल कंपोनेंट ऑलरेडी बनाया था इसको निकाल देंगे हम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, हमने जो बनाया था शेल कंपोनेंट्स, इसको रजिस्टर करना है यहाँ पे। और बूटस्ट्रैप के अंदर भी हमें क्या करना है, इसी शेल कंपोनेंट्स को रजिस्टर करना है, ठीक है। मतलब उसी को बूटस्ट्रैप करना है, ठीक है। अब इतना हो गया। अभी ये शेल कंपोनेंट के अंदर जाना है और आपको यहाँ पे डायरेक्टिव लेना है राउटर आउटलेट। तो ये डायरेक्टिव इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर ही क्या होता है, आपका जो भी URL नेविगेशन हो रहा है, तो इसी के अंदर ही क्या होता है, लोड होता है। तो ये होता है आपका राउटर आउटलेट, ठीक है। ओके, तो ये होता है आपका राउटर आउटलेट। तो यहाँ पे इतना हो चुका है हमारा, मतलब यहाँ पे हमारा बूटस्ट्रैप कंपोनेंट कौन सा हो रहा है, यहाँ पे
ये शेल कंपोनेंट है, ये बूटस्ट्रैप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको बूटस्ट्रैप कर दिया शेल कंपोनेंट को, और जैसे भी लोड होगा तो ये हमारा शेल कंपोनेंट बूटस्ट्रैप होगा, और उसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, हमने यहाँ पे राउटर आउटलेट लिखा है, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो अभी चलो, अभी हमें अलग अलग कंपोनेंट बनाने हैं, जो कि अलग अलग कंपोनेंट हम यूआरएल के हिसाब से लोड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे एक अलग अलग कंपोनेंट बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे बनाऊंगा मैं होम पेज कंपोनेंट, होम पेज डॉट कंपोनेंट डॉट होम पेज, ये होम पेज कंपोनेंट का एक फोल्डर बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर फाइल बनाऊंगा मैं होम पेज डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल, ठीक है। तो ये फाइल मैंने बनाया है यहाँ पे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे फिर दूसरा एक फाइल बनाऊंगा मैं यहाँ पे होम पेज डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पे थर्ड बनाऊंगा सीएसएस डॉट सीएसएस फाइल, ठीक है। ये 3 फाइल हमने बना लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे चलो सबसे पहले @component सेलेक्टर ऐप कंपोनेंट ऐप होम पेज, ऐप होम पेज, ठीक है। तो यहाँ पे अभी टेम्पलेट यूआरएल हम लिखेंगे, टेम्पलेट यूआरएल डॉट स्लैश एचटीएमएल एंड स्टाइल यूआरएल डॉट स्टाइल एरिया में, ठीक है। तो एक्सपोर्ट क्लास होम पेज कंपोनेंट, होम पेज कंपोनेंट, ठीक है। ये हमारा होम पेज कंपोनेंट बन चुका है, और इसके अंदर हम लिखेंगे एक h1 टैग के अंदर लिखेंगे वेलकम, वेलकम इन अ होम पेज, वेलकम इन अ होम पेज, ठीक है। तो हम h1 को थोड़ा सा स्टाइल देना चाहेंगे, यहाँ पे कलर रेड, और उसका फॉन्ट साइज दे देंगे 3M, ओके। तो ये होम पेज कंपोनेंट हो गया। अब इसको हमें रजिस्टर करना है हमारे इसके अंदर, किसके अंदर, ये मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रजिस्टर कर दो होम पेज कंपोनेंट को, ठीक है। आपने इसको होम पेज कंपोनेंट को रजिस्टर कर दिया। अभी और आपको एक दूसरा एक कंपोनेंट बनाना है, तो दूसरा एक कंपोनेंट बनाएंगे, जैसे अबाउट अस। तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाओगे अबाउट अस कंपोनेंट। अब इसके अंदर हम देखेंगे अबाउट अस डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस, ये फाइल हमने बनाई है, कंट्रोल एस कर दिया, डॉट एचटीएमएल डॉट सीएसएस, हाँ। तो @component सेलेक्टर, और यहाँ पे ऐप अबाउट अस, टेम्पलेट यूआरएल HTML एंड स्टाइल यूआरएल, यहाँ पे स्टाइल यूआरएल, एक्सपोर्ट क्लास अबाउट अस कंपोनेंट, अबाउट अस कंपोनेंट, ओके। तो ये कंपोनेंट बना लिया हमने अबाउट अस। तो यहाँ पे इसके अंदर h1 टैग के अंदर सेम लिखेंगे वेलकम इन अबाउट अस कंपोनेंट,
ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल में हम H1 टैग है, इसको स्टाइल दे देंगे कलर रेड एंड फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा दे देंगे इसको। ठीक है, फॉन्ट साइज 3M। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी हमारी ये कंपोनेंट, इसको अभी हमें रजिस्टर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर करना है। होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, अबाउट अस कंपोनेंट हो गया यहाँ पे। अबाउट अस कंपोनेंट हो गया। ठीक है, सो अभी ये 3 कंपोनेंट हो गया। अभी हमें क्या करना है, राउटिंग बनाना है। तो राउटिंग बनाने के लिए आपको यहाँ पे रूट बनाना है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे रूट बनाए थे यहाँ पे, तो मैं फिर से यहाँ पे निकाल देता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको फिर से बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे रूट बनाने के लिए कि आपको एक रूट नाम का एक वेरिएबल बनाओ। ठीक है, जिसका टाइप होना चाहिए रूट्स। ठीक है, तो ये एक एरे है। ठीक है, एरे ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे हर एक रूट जो होता है वो डिफाइन करता है कि URL पैटर्न किस तरह का पैटर्न होना चाहिए, उसके ऊपर कौन सा कंपोनेंट लोड होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे रूट, तो रूट का अंदर यहाँ पे एक पाथ होता है, मतलब ये होता है आपका राउटिंग। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम पेज, ये मैंने लिखा है होम पेज, ये URL है। जैसे भी होम पेज हिट होगा तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लोड करना है उस कंपोनेंट को लोड कर सकते हैं। कंपोनेंट है यहाँ पे होम पेज कंपोनेंट, होम पेज कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया रूट। तो इसी को हम कहते हैं रूट कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक रूट हो गया। नाउ सेकंड रूट है यहाँ पे पाथ। सेकंड पाथ है हमारा यहाँ पे अबाउट अस। ठीक है, और ये अबाउट अस है, तो यहाँ पे कंपोनेंट है और हम लिखेंगे यहाँ पे अबाउट अस कंपोनेंट। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पाथ है, ये पाथ के यहाँ पे जो भी हम ये दे रहे हैं, इसी को राउटिंग कहते हैं। ठीक है, एक पैटर्न हमने बनाया है। इस पैटर्न को जब भी कोई कॉल करेगा तो ऑटोमेटिकली ये कंपोनेंट के ऊपर जो भी कंपोनेंट लिखा है वो लोड होगा हमारे शेल कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो ये 2 हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी चलो यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। ठीक है, अब इसको, ये तो हमने सिर्फ बनाया है, अभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया है, तो हमें एक राउटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे जो इंपोर्ट्स एरे के अंदर यहाँ पे राउटर मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, राउटर मॉड्यूल, और उसकी फॉर रूट नाम की मेथड है। तो ये फॉर रूट नाम की मेथड आपको यूज़ करना है अगर आप राउटिंग यूज़ कर रहे हो आपके बेस मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, जो मतलब आपका जो मेन मॉड्यूल है उसके अंदर आप राउटिंग करना चाहते हो तो आपको फॉर रूट मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके बारे में फॉर रूट और फॉर चाइल्ड 2 मेथड है, उसके बारे में हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या है। तो फिलहाल जब भी आप मेन मॉड्यूल के अंदर जो आपका मेन मॉड्यूल होता है ऐप मॉड्यूल, उसके अंदर अगर आप राउटिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे फॉर रूट मेथड का ही इस्तेमाल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको पास करना है ये रूट्स एरे, ये जो रूट टाइप का एरे ये पास करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर इसको, तो इसको पास करने के बाद क्या होता है कि ये जो राउटर मॉड्यूल है, ये मेथड क्या करता है, एक मॉड्यूल विद प्रोवाइडर एक आपको रिटर्न करता है। ठीक है, जिसके अंदर राउटर मॉड्यूल होता है, तो ये रिटर्न करता है इस इंपोर्ट्स के अंदर। ओके, तो जैसे भी ये मॉड्यूल हमारा लोड होगा तो ये राउटिंग एक्टिवेट होगी। ठीक है, और जैसे भी एक्टिवेट होगा हम इस URL का इस्तेमाल करके अभी लोड कर सकते हैं हमारे कंपोनेंट को। ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखेंगे। अभी यहाँ पे CLS करेंगे और ng सर्व।
ठीक है। तो ये हमारा लोड हो चुका है लोकल होस्ट 4200 पे। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे लोकल होस्ट 4200 पे। ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई कुछ नहीं आया है क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट राउटिंग कुछ दिया है नहीं इसके अंदर। ठीक है। तो जैसे भी हम देंगे होम पेज और जैसे भी एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हमारा होम पेज अभी लोड हो चुका है। ठीक है। अगर हमने यहाँ पे अबाउट अस दिया था तो अबाउट अस दे देंगे अबाउट अस और एंटर करेंगे यहाँ पे। तो ये दूसरा राउटिंग हमने दिया है शायद, ये अबाउट कंपोनेंट है ना, हमने अबाउट अस कंपोनेंट बनाया था हमने, ये कंपोनेंट था हमारा। ठीक है। तो ये अबाउट अस कंपोनेंट हमारा यहाँ पे इस तरीके से लोड हो रहा है। ठीक है। तो आपको डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट अगर आपको लोड करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कि हियर अगर आपको डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट लोड करना है यहाँ पे तो इस तरीके से आप पाथ दे देना है आपको पाथ। अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे रीडायरेक्ट टू और यहाँ पे आपको देना है स्लैश, आपको रीडायरेक्ट करना है ये होम पेज के ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे पाथ मैच फुल करना है आपको। पाथ मैच फुल। ठीक है। तो जैसे भी इसको रन करेंगे हम, यहाँ पे ये कॉमा एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए। ओके। तो जैसे भी अभी हम यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं रखूँगा यहाँ पे, और जैसे एंटर कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये होम पेज पे रिडायरेक्ट होगा। ठीक है। होम पेज पे रिडायरेक्ट होगा। जैसे मैं एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये होम पेज पे रिडायरेक्ट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी एक बेसिक राउटिंग है, इसी को आप बेसिक राउटिंग कह सकते हैं। राउटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें वो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है। जब रियल टाइम एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें उसके अंदर करनी पड़ती है। ठीक है। सो हियर अब आगे हम और कुछ चीज़ें देख। ठीक है। तो अभी हमने ये देखा है, अभी हम देखेंगे पेज नॉट फाउंड की फंक्शनलिटी किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है। पेज नॉट फाउंड, फंक्शनलिटी अभी हमें किस तरीके से बनाएंगे हम। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है हमें एक प्रॉपर तरीके से पेज नॉट फाउंड दिखाना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है कॉन्टैक्ट अस और एंटर कर दिया, तो ये इस तरीके से कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल पे जाऊँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो भी दिखेगा आपको कि यहाँ पे ये एरर दिखाएगा कि ये बोलेगा कि रन टाइम एरर, कैन नॉट मैच इन रूट URL एंड सेगमेंट ऑल दैट थिंग्स। तो अभी हमें क्या करना है कि कोई एक पेज बनाना है जो कि पेज नॉट फाउंड फंक्शनलिटी हमें दिखानी है। ठीक है। तो चलो हम एक इंटरेक्टिव पेज बनाएंगे चैट जीपीटी और इसको बोलेंगे कि क्रिएट गुड लुकिंग पेज नॉट फाउंड इन HTML एंड CSS। ठीक है। तो इससे हम बना के लेंगे। ठीक है। तब तक हम यहाँ पे पेज नॉट फाउंड का एक पेज बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे पेज नॉट फाउंड फोल्डर बनाएंगे और इसके अंदर हम 3 बनाएंगे, पेज नॉट फाउंड डॉट कंपोनेंट डॉट ts फाइल। ठीक है। Ctrl+S और इसके बाद डॉट HTML फाइल एंड डॉट CSS फाइल। ठीक है। 3 फाइल हमने बनाया है यहाँ पे।
पेज नॉट फाउंड HTML CSS about us, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो @ कंपोनेंट सेलेक्टर पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, और यहाँ पे टेम्पलेट URL HTML एंड स्टाइल URL। स्टाइल URL। ठीक है, तो एक्सपोर्ट क्लास पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो इतना बना लिया। अभी ChatGPT ने क्या बनाया है इसको थोड़ा देखेंगे यहाँ पे। तो ChatGPT ने ये सब कुछ बना दिया है। तो हियर अभी बॉडी के अंदर इतना ले लेंगे हम यहाँ पे, और HTML के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। ये पेज नॉट फाउंड, ठीक है, और यहाँ पे CSS जो है इसको हम CSS ले लेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमने बनाया है। अभी इसको हम क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे हमारे मॉडल के अंदर। तो हियर पेज नॉट फाउंड। ठीक है, अब पेज नॉट फाउंड, और यहाँ पे हमें राउटिंग लिखनी है लास्ट में। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, लास्ट में आपको लिखना है पाथ, और यहाँ पे स्टार बोथ स्टार लिखना है। मतलब ये कुछ भी मैच नहीं हुआ तो बाद में ये रन करेगा। तो यहाँ पे कंपोनेंट आपको लोड करना है, यहाँ पे पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे कॉमा देना है इस तरीके से। तो ये स्टार आपको लास्ट में देना है। अगर ये ऊपर दे दोगे तो ये ऊपर के ऊपर ही क्या करेगा, इस कंपोनेंट को कॉल करेगा। तो यहाँ पे इसमें से कोई भी मैच नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये पेज नॉट फाउंड क्या होगा, ये हमारा रन होगा। ठीक है, तो चलो अब हम इसको रन करेंगे। तो जैसे मैं इसके ऊपर कुछ भी पेज का नंबर देता हूँ, जैसे कॉन्टैक्ट अस रन करने के बाद यहाँ पे ये देखो पेज नॉट फाउंड, इस तरीके से हमारा पेज आ चुका है। ओके, तो हियर पेज नॉट फाउंड। ओके, तो आप कोई भी URL यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे लोकल होस्ट अबाउट अस इस तरीके से, और एंटर कर दो, तो ये यही आ जाएगा कि पेज नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेज नॉट फाउंड की फंक्शनलिटी कर सकते हो आपके एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आया किस तरीके से ये पेज नॉट फाउंड फंक्शनलिटी वर्क हो रही है यहाँ पे। यस सर। ओके, तो चलो अभी हम देखेंगे रूट पैरामीटर के बारे में। रूट पैरामीटर, ठीक है, तो देखो रूट पैरामीटर का मतलब ये होता है कि हम रूट के अंदर कोई एक प्लेस होल्डर बनाते हैं, और जिसको हम कुछ वैल्यू पास करते हैं जब भी हम उस रूट को कॉल करते वक्त। ठीक है, जैसे कि ये सेम होता है हमारे फंक्शन के अंदर, कि जैसे हम कोई फंक्शन लेते हैं यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन XYZ इस तरीके से हम फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फंक्शन के अंदर हम कुछ पैरामीटर लेते हैं, जैसे x, y लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, पैरामीटर हो गए। और जैसे भी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं XYZ इस तरीके से, और हम इसको 10 और 20 पास करते हैं, तो ये हो गए इसके पैरामीटर, और ये हो गए इसके आर्गुमेंट। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हम कोई रूट डिफाइन करते हैं। ओके, तो रूट जैसे हमने बनाया होम पेज, तो ये होम पेज हमने बनाया है। तो यहाँ पे होम पेज बनाने के लिए हम यहाँ पे इसके अंदर भी कुछ पैरामीटर डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि कुलन देखिए ID।
तो ये पैरामीटर जैसे होते हैं उसी तरीके से हमने रूट के अंदर ये पैरामीटर बनाया है। तो ये हमने डिक्लेयर किया है। तो जैसे ही मुझे रूट कॉल करना है तो मैं किस तरीके से कॉल करूँगा इस रूट को, होम स्लैश ID की जगह मैं पास करूँगा 10, जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से मैंने पास किया है। तो जैसे भी ये इस तरीके से करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये रूट कॉल होगा और ये पैरामीटर हमें हमारे कंपोनेंट के अंदर हम इसको ले सकते हैं थ्रू आउट दी URL। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है रूट पैरामीटर। ओके, तो चलो अभी हम देखेंगे रूट पैरामीटर किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से उसका यूज़ होता है। ठीक है, तो हियर अभी हमारे पास ऑलरेडी कंपोनेंट बने हुए कंपोनेंट्स है, हम उसी कंपोनेंट का बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास होम पेज कंपोनेंट है, ये शेल कंपोनेंट है और यहाँ पे होम पेज कंपोनेंट है, होम पेज कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारा होम पेज कंपोनेंट ऑलरेडी है। तो यहाँ पे ये जो मॉड्यूल है हमारा, मॉड्यूल के अंदर हमने जो रूट डिफाइन किए थे। ठीक है, तो अभी ये हमारा होम पेज जो रूट है, यहाँ पे ये होम पेज का रूट। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये जो होम पेज रूट है या फिर अबाउट अस रूट है, तो इस रूट को क्या करना है, कुछ पैरामीटर हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको डिक्लेयर करेंगे। ओके, अब मान लो ये अबाउट अस है, तो अबाउट अस स्लैश और मैं यहाँ पे कुलन देके एक पैरामीटर डिक्लेयर करूँगा ID। ठीक है, तो जैसे भी मैं अबाउट अस और ID पास करूँगा तो ये कंपोनेंट कॉल होगा और ये ID मुझे लेने आना चाहिए मेरे कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं इसको अबाउट अस करूँगा यहाँ पे इस तरीके से, एंटर। तो अभी यहाँ पे ये वर्क नहीं हो रहा है और मैं यहाँ पे स्लैश 10 दे दूंगा यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे मेरा अबाउट अस वर्क हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट ये मैच होना चाहिए। ठीक है, ये अबाउट अस स्लैश कुलन ID, तो यहाँ पे अबाउट अस के बाद मुझे पैरामीटर देना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये पैरामीटर अगर मैंने आर्गूमेंट इसको नहीं पास करूँगा और डायरेक्टली अबाउट अस ले लूँगा तो ये रूट को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे पैरामीटर ले ही लिया है तो मुझे इसको वैल्यू देना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत वैल्यू देने की नहीं है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 50, तो इस तरीके से दे दिया, तो लेकिन वो वैल्यू इस कंपोनेंट के अंदर मुझे लेने आना चाहिए। ठीक है, तो वो किस तरीके से लेना है अभी हम वो देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मेरा रूट कॉल हो रहा है अबाउट अस, तो आपको अबाउट अस के अंदर जाना है। यहाँ पे अबाउट अस कंपोनेंट कहाँ पे है, यहाँ पे अबाउट अस कंपोनेंट है, यहाँ पे होम पेज, ये अबाउट अस कंपोनेंट। ठीक है, तो ये अबाउट अस कंपोनेंट है यहाँ पे। अभी अबाउट अस कंपोनेंट के अंदर हमें क्या करना है, एक सर्विस है जिसका नाम है एक्टिवेट रूट नाम की सर्विस है, उस सर्विस को इंजेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इंजेक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्टर लेना है आपको और यहाँ पे जैसे कि प्राइवेट और यहाँ पे रूट नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, आप कोई भी नाम से दे सकते हो और यहाँ पे एक्टिवेट रूट नाम से एक सर्विस है, उसको आपको इंजेक्ट करना है। ठीक है, और इस सर्विस को इंजेक्ट करना है आपको। तो ये सर्विस क्या करती है, जो भी रूट एक्टिवेटेड हुआ है, मतलब जो भी रूट लोड हुआ है उसी रूट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये एक्टिवेट रूट नाम की सर्विस है। तो अभी आपको क्या करना है कि ये जो सर्विस है, इस सर्विस के ज़रिए आपको जो भी URL के थ्रू इस रूट को जो URL कॉल किया गया है उस URL के थ्रू क्या करना है, आपको जो भी पैरामीटर पास किए उसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको जैसे कि जैसे मेरा कंपोनेंट लोड होता है तो मुझे वो URL के ऊपर जो भी पैरामीटर है उसकी वैल्यू दिखानी है। तो यहाँ पे ऑन इनिट, ये ऑन इनिट नाम का जो ये है ऑन एनजी ऑन इनिट हुक है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट नाम का जो हुक है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जैसे भी हमारा कोड कंपोनेंट लोड होता है तो ये ऑटोमेटिकली रन होता है। ठीक है,
अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा यूआरएल के ज़रिए हमने ये जो पास किया है 50, ओके, तो ये 50 हम क्या करेंगे यूआरएल के ज़रिए जो पास किया है इसको ले लेंगे इस डेटा को, ठीक है। तो डेटा को लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये जो सर्विस है रूट, यहाँ पे इस सर्विस कॉल करना है दिस डॉट रूट, ठीक है। रूट डॉट उसकी एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे पैराम्स प्रॉपर्टी है, और उसकी एक मेथड है सब्सक्राइब। तो पैराम्स ये ऑब्जर्वेबल है, यहाँ पे दिस इज ऑब्जर्वेबल ऑफ पैराम्स। तो इसकी एक मेथड है सब्सक्राइब, इसको कॉल करना है आपको, और यहाँ पे आपको एक फंक्शन पास करना है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। जैसे हम इसको देंगे पैराम्स नाम देंगे, और एक पैरामीटर होगा उस फंक्शन के अंदर, और फिर आपको इस फंक्शन के अंदर क्या करना है वो पैरामीटर लेना है। जैसे यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है अलर्ट, और अलर्ट के अंदर यूज़र का आईडी प्रिंट करना है, तो ये पैराम्स है, यहाँ पे ये इस पैराम्स लेना है। ये पैराम्स आपको क्या मिलेगा, ये पैराम्स नाम का एक पैरामीटर है यहाँ पे, इसको पैराम्स नाम का ऑब्जेक्ट पास होगा, और इसके अंदर जो भी ये आपका पैरामीटर है, ये रूट का पैरामीटर जो आपने डिफाइन किया था यहाँ पे, ये आईडी पास करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे ये आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आईडी है ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर पास करना है। तो जो भी आपने रूट के अंदर इसको वैल्यू दिए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपको वैल्यू मिल जाएगी आपके अंदर, ठीक है। ठीक है, तो जैसे भी ये देखो यहाँ पे 50 आ चुका है, तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये पैरामीटर मैंने पास किया था, यहाँ पे ये 50 आ चुका है यहाँ पे, ओके। समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको एक्सेस करना है, तो ओके। तो यहाँ पे यूआरएल के अंदर आपने जो भी पैरामीटर पास किए हैं, पैरामीटर को वैल्यू पास की है, तो वैल्यू आप इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। अगर मुझे ये मैं मेरे पेज के अंदर दिखाना है तो सिंपली यहाँ पे हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करो आईडी, और यहाँ पे इसको डिक्लेयर करो स्ट्रिंग नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया इस तरीके से, और ये जो यहाँ पे प्रिंट करना है ये आईडी, इसको आप निकाल दो, हटा दो यहाँ से, और यहाँ पे दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू इसको इस तरीके से लगा दो, ठीक है। और मुझे इसको प्रिंट करना है कहाँ पे, मेरे टेम्पलेट के अंदर, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो आईडी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे भी मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ये 50 आईडी आ चुका है मेरा यहाँ पे। तो अगर मुझे इसको दिखाना है तो आईडी कूलन इज इक्वल टू 50, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये आईडी 50 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूआरएल के ऊपर पैरामीटर डिक्लेयर कर सकते हो आप यहाँ पे, और पैरामीटर डिक्लेयर करने के बाद आप उसकी वैल्यू ले सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ये एक्टिव रूट क्या है। तो ये एक सर्विस है जो कि जो भी रूट आपका एक्टिव हुआ है, यहाँ पे लोड हुआ है, उसी रूट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। तो इसलिए एक्टिवेट रूट नाम की सर्विस आपको यूज करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको जो भी पैरामीटर है रूट के अंदर उसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है डॉट पैराम्स नाम का इसका ऑब्जर्वेबल है, उसकी सब्सक्राइब मेथड कॉल करना है, उसको कॉल बैक पास करके जो एक आपको पैराम पास करेगा उसके अंदर के आपको क्या करना है वो पैरामीटर देना है जिसकी वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये होगा आपका पैरामीटर इन अ रूट, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ऑप्शनल रूट पैरामीटर। ठीक है, अभी हम देखेंगे ऑप्शनल रूट पैरामीटर देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये थी कि ये जो पैरामीटर था ये कंपलसरी है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो अबाउट अस जो है यहाँ पे आईडी दिया है, तो ये कंपलसरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आईडी नहीं दे देंगे तो ये रूट काम नहीं करेगा, ठीक है।
लेकिन हमें क्या करना है, अबाउट अस के आगे वैल्यू देना भी है, या फिर अगर नहीं भी दिए तो भी वही रूट काम करेगा। इस तरीके की चीज़ करनी है तो उसी को कहा जाता है यहाँ पे ऑप्शनल रूट पैरामीटर। तो ऑप्शनल रूट पैरामीटर जो होता है ये, यहाँ पे आपको ऑप्शनल रूट पैरामीटर बनाना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, इसके आगे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये अबाउट अस के जो है यहाँ पे अबाउट अस, ये मैंने 50 दिया है, सो दिस वर्क और नॉट। ओके, स्टिल इट नॉट वर्किंग। ठीक है, अभी हम देखेंगे, ये समझ में आया सबको ये कॉन्सेप्ट, ये ऑप्शनल रूट इज नॉट वर्किंग। राउटर लिंक, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अभी हम देखेंगे राउटर लिंक डायरेक्टिव। ठीक है, तो राउटर लिंक डायरेक्टिव का पर्पज़ ये होता है कि हम कोई भी एक हाइपर लिंक बनाते हैं और हाइपर लिंक के ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी रूट को कॉल करते हैं। ठीक है, नेविगेट करते हैं। तो यहाँ पे एंगुलर ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो आप यहाँ पे एंकर टैग नहीं यूज़ कर सकते। अगर यूज़ करोगे तो आपका एप्लीकेशन फिर से रिलोड होगा और पहले जो आपका स्टेट था एंगुलर का सब निकल जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे राउटर लिंक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे राउटर लिंक का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं आप। जैसे कि मान लो ये मेरा कंपोनेंट है, अबाउट अस कंपोनेंट है। ठीक है, अबाउट अस। अब अबाउट अस कंपोनेंट के अंदर मान लो कि यहाँ पे मुझे एक लिंक बनानी है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे HREF एंकर टैग का इस्तेमाल करूँगा, एंकर HREF। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिंक बनाऊँगा यहाँ पे, जैसे कि स्लैश होम पेज नाम से, होम पेज। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिंक बनाई है और गो टू होम पेज। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिंक बनाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा होम पेज है। ये कौन सा पेज है मेरा, अभी अबाउट अस है। ठीक है, तो ये अबाउट अस /20, ये मेरा अबाउट अस। जैसे मैं इसको होम पेज को क्लिक करूँगा, ओके, तो ये होम पेज के ऊपर चला गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरा एप्लीकेशन पूरा रिलोड हो रहा है, मतलब ये मेरा पहला एप्लीकेशन नहीं है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखो, ये रिलोड हो रहा है एप्लीकेशन, मतलब ये न्यू एप्लीकेशन लोड हो रहा है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि हमारा पहला जो सिंगल पेज एप्लीकेशन था वो सब निकल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती है हमारे सिंगल पेज एप्लीकेशन में। तो आपको अगर एक लिंक बनानी है और उसके लिंक जो है उसको आपको क्या करना है, नेविगेट करना है, तो आपको राउटर लिंक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे HREF हटाना है यहाँ पे, और इसकी जगह आपको यहाँ पे राउटर लिंक लगाना है, राउटर लिंक डायरेक्टिव लगाना है यहाँ पे। और फिर उसके अंदर आपको देना है इस तरीके से एरे के अंदर देना है आपको, सिंगल कोटेशन के अंदर स्लैश जो भी आपका रूट है। जैसे हमारा रूट था होम पेज देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने एंकर टैग का इस्तेमाल किया है और एंकर टैग को हमने डायरेक्टिव लगाया है यहाँ पे राउटर लिंक, और उसको एरे पास किया है। एरे के अंदर हमें देना है स्ट्रिंग, ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर हम जिस रूट के ऊपर रिडायरेक्ट होना है वो रूट हमने यहाँ पे दे दिया यहाँ पे। ठीक है, और हम जैसे भी हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे हम जैसे भी ये इसको क्लिक किया तो देखो पेज हमारा रिलोड नहीं हुआ है। देखो रिलोड नहीं हो रहा है पेज, यहाँ पे ये रिलोड पेज नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टली हम क्या हो रहे हैं, उस कंपोनेंट के ऊपर नेविगेट हो रहे हैं, लेकिन हमारा एप्लीकेशन रिलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी लिंक के ऊपर जाना है तो आपको क्या करना है, राउटर लिंक का इस्तेमाल करना है, राउटर लिंक डायरेक्टिव का, और उसके इस ज़रिए ही आपको क्या करना है, वहाँ पे रिडायरेक्ट होना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कभी भी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे पासिंग
parameter using router link. ठीक है, तो अभी तो हमने यहाँ पे URL का इस्तेमाल करके पैरामीटर पास किया था इस तरीके से। यहाँ पे जैसे हमारा अबाउट अस कंपोनेंट्स था, यहाँ पे अबाउट अस, ओके ये अबाउट अस, और यहाँ पे हमने इस तरीके से URL का इस्तेमाल करके पैरामीटर पास किया था। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये लिंक का इस्तेमाल करके पैरामीटर पास करना है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे होम पेज जो है हमारा, ये होम पेज को हम क्या करेंगे, ये होम पेज है, तो होम पेज को हम एक पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे होम पेज को। ठीक है, होम पेज स्लैश कुलन नेम नाम से। ठीक है, होम पेज को, तो अभी हमें होम पेज को पैरामीटर देना है, तो यहाँ पे होम पेज यहाँ पे नॉट फाउंड दिखेगा और हम इसको नेम दे देंगे जैसे कोड लाइन्स, एंटर करेंगे तो ये होम पेज आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अबाउट अस पेज पे अगर हम जाते हैं यहाँ पे अबाउट अस, और यहाँ पे ये 404 दिखता है यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये 404 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पैरामीटर अभी पास नहीं हो रहा है, तो हमें लिंक के ऊपर पैरामीटर पास करना है। तो ये हमारा अबाउट अस कंपोनेंट है यहाँ पे, और इसको आपको कॉमा देके यहाँ पे नेम देना है, कॉमा देके, जैसे कि कोड लाइन्स, कोड लाइन्स। ठीक है, तो जैसे ये राउटर लिंक ये हमारा होम पेज पे चले जाएगा और वहाँ पे कोड लाइन जो है उसको पैरामीटर पास हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी आप, मैं इसको क्लिक करूँगा इस तरीके से, और ये हमारा अबाउट अस पेज है, अबाउट अस मान लो इस तरीके से, और जैसे होम पेज को क्लिक करेंगे तो ये देखो होम पेज पे आ चुका है और ये पैरामीटर यहाँ पे पास हो चुका है। ठीक है, होम पेज पे। अब होम पेज पे जाने के बाद आप इस पैरामीटर को उठा सकते हो, ले सकते हो। जैसे आपका ये होम पेज है इस तरीके से, ये होम कंपोनेंट होम पेज, ये होम पेज आपका। ठीक है, तो यहाँ पे होम पेज पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको प्राइवेट और यहाँ पे लिखना है रूट नाम से, रूट जो है एक्टिवेट रूट नाम की सर्विस है, एक्टिवेट रूट नाम की सर्विस है, ये लेनी है आपको। ठीक है, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट, और यहाँ पे आपको लिखना है ng ऑन इनिट। ठीक है, ng ऑन इनिट आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये सर्विस यूज़ करनी है, दिस डॉट रूट डॉट पैरम्स, ये पैरम्स डॉट सब्सक्राइब, और आपको यहाँ पे फंक्शन पास करना है, जैसे कि पैरम्स, एक पैरामीटर कुछ भी दे सकते हो उसको, और इसके अंदर आपको डेटा निकाल सकते हो, जैसे अलर्ट, और अलर्ट के अंदर आपको दिखाना है पैरम्स, और इसके अंदर क्या है आपका नेम नाम का पैरामीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इससे निकाल सकते हो। तो अभी ये आ गया कोड लाइन्स आपको, और यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करूँगा मैं, और जैसे ही होम पेज को क्लिक करूँगा तो ये होम पेज पे चला गया, और जो भी पैरामीटर पास किया था कोड लाइन्स यहाँ पे इसके अंदर आपको मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आप कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है। आपको URL पे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, थ्रू आउट दिस URL आपको इस तरीके से चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इसके आगे, और आपको थोड़े चुन के कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको। हाँ येस सर. ठीक आहे, प्रॅक्टिस करायची. यूट्यूबवर याचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केलेला आहे, टाकतो मी. ठीक आहे, चांगल्या प्रकारे अभ्यास करा. ठीक आहे, ओके गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच फॉर जॉइनिंग. ओके.